हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल AR एनिमे वर्ल्ड। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड 500। जिन लोगों ने पिछला एपिसोड नहीं देखा है तो मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जाके देख सकते हो। लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। और अब बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड के स्टार्टिंग में जेनवो ने स्टीवर्ट जूफेन के ऊपर अटैक कर दिया था। सभी लोग वहाँ पर पैनिक होने लगे थे। जो डीमन स्किमिंग सेक्ट वाली साइड थी वो रिलैक्स होकर शो को एंजॉय कर रही थी। वैसे ही बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। उस अटैक से जूफेन को कुछ भी नहीं हुआ था। जूफेन उनको एक एविल स्माइल दे रहा था। जो जेनमो होता है वो कहता है, आखिरकार तुमने ये कैसे किया। जेनमो इस टाइम पे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज था और जो एल्डर जोन थे वो भी बिलीव नहीं कर पा रहे थे। वहाँ पर जो लड़कियां थी वो फ्रीज हो चुकी थी इसको देखकर। और वो लोग कहते हैं रेडियंट स्टेज को कल्टीवेटर इथेरियल स्टेज की कल्टीवेटर के अटैक से सर्वाइव कर सकता है क्या। उन सबको इस पर विश्वास नहीं हो रहा था। जूफेन उसके अटैक से जिंदा बच चुका है। जो डायनर होती वो भी कहती आखिरकार ये बंदा है क्या। और फिर जूफेन जेनमो को मॉक करते हुए कहता है डिमोनिक कल्टीवेटर की बहुत ज्यादा बड़ी गलती होती है। वो बैटल लड़ने से पहले ही अंडर एस्टिमेट करते हैं। ये डिमोनिक कल्टीवेटर की सबसे बेकार चीज होती है। और मैंने पहले ही मेंशन किया था कि तुम बहुत ज्यादा भोले हो। जेनमो गुस्से में अपने मुक्के को बंद करते हुए कहता है ये तो बस एक कैजुअल स्ट्राइक, ज्यादा पावरफुल अटैक तो किया ही नहीं था। और फिर तभी जूफेन उसके फेस की तरफ देखता है। एकदम से जूफेन की राइट आई गोल्डन फ्लैश से चमकने लगती है। जूफेन येनमो के एकदम फेस के सामने आ चुका था। ये देखकर येनमो कहता है आखिरकार इसने ये कैसे किया। इस टाइम पर उसका दिल बहुत तेजी से धड़क रहा था। जूफेन ने उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं दिया जिससे कि येनमो को सोल अटैक करने का मौका नहीं मिलता है। तुरंत अपने आर्मर को रिलीज करता है और अपने हाथ से जूफेन के अटैक को रोकने की कोशिश करता है। जूफेन ने अपने किलिंग के आर्म को रिलीज करके येनमो के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि येनमो हवा में उड़कर गुफा की वॉल में जाकर लड़ता है। जिससे कि 100 मीटर उस गुफा में एक गड्ढा भी हो चुका था, जिससे कि धूप की रोशनी आ रही थी। वहाँ पर जो मिस्टिकल हेवन सेक्ट के लोग थे और जो एल्डर्स थे वो इस पे बिलीव ही नहीं कर पा रहे। एक रेडियंट स्टेज का कल्टीवेटर रियल स्टेज एक्सपर्ट को हवा में उड़ा सकता है अपने अटैक से। वो लोग कहते हैं आखिरकार ये बंदा है कौन। ऐसा बंदा तो सुपीरियर सेक्ट में भी नहीं होगा। और वो एल्डर्स कहते हैं क्या यही वो लड़का है जो डीमन स्किमिंग से डबल ड्रैगन गैदरिंग में भेज रही है। हमारे डिसिपल्स इसको हराने के बारे में आखिरकार कैसे ही सोच सकते हैं, ये बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है। और फिर जो जूफेन होता अपने राइट हैंड को फ्लिकर्ड करते हुए कहता है फिंडियन, जैसा कि हम लोगों ने गेस किया था ये आदमी बिगड़ा हुआ है, हमेशा अपने तरीके से काम करता है, इतना पावरफुल होने के बावजूद ये कुछ भी नहीं कर सकता। और फिर जो फिंडियन होता है वो कहता है रियल डेविल तो यहाँ पर है और तुम्हें अभी जल्दी पता चल जाएगा पीछे हटना क्या होता है। ये कहकर वो हंसने लगता है और डीमन स्किमिंग सेट के जितने डिसिपल्स थे वो सब लोग भी हंसने लगते हैं। वैसे ही उनकी स्माइल बंद हो जाती है जब वो लोग देखते हैं कि वो दोबारा से खड़ा हो चुका है और उसके आर्मर चारों तरफ फ्लेम चल रही है और वो बस जूफेन को देख रहा था। इस टाइम पर वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा था, अपने ऑरा को बहुत ज्यादा ही रिलीज कर रहा था। और फिर जो जूफेन होता है वो स्माइल करते हुए कहता है चलो फाइनली तुमने दिखाई ही दिया कि क्या है तुम्हारे पास, अब इसमें मजा आएगा। और फिर तभी जो येनमू होता है वहाँ से जंप करके जूफेन के राइट में आ जाता है। उन फायर्स के साथ जूफेन के ऊपर पंच से अटैक करता है। उसमें से बहुत ही ज्यादा स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा इमेंस पावर भरी हुई थी। उसकी बर्निंग सेंसेशन को देखकर जूफेन भी जान गया था कि ये पावर कितना ज्यादा खतरनाक है। जूफेन कहता है भाई मैं ये यिन येन यूनियन फ्लेम बहुत ज्यादा ही खतरनाक है। फिर जूफेन उस पंच को अपने किलिन के आर्म से ब्लॉक करता है। जैसे वो उस अटैक को ब्लॉक करता है वो 10 फीट पीछे चला जाता है। और फिर जो येनमू होता है वो एक और फ्लेम को निकालता है और वो ब्लू कलर की फ्लेम और वो उन दोनों फ्लेम्स को ही मिक्स करने लगता है और जो उनकी पावर होती है वो बढ़ जाती है। इस बार जूफेन का टाइम था हवा में उड़ने का। जूफेन भी हवा में उड़ जाता है और उस केव में जाके टकराता है। दोबारा से एक और होल हो चुका था उस केव में। और फिर येनमू जूफेन को कोल्ड आइज से देखते हुए कहता है तो फिर तुम नेव किसे कह रहे थे। इस समय येनमू बहुत ही ज्यादा अलग, कैलकुलेटिव और खतरनाक लग रहा था विदाउट एनी ओपनिंग। वो लोग कहते हैं ये है हेलियन फ्लेम्स फर्स्ट जीनियस येनमू। और फिर जो एल्डर जून होते हैं वो कहते हैं बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट के साथ जब वो हम लोगों के साथ खेल रहा था तब वो सिर्फ अपनी 1/3 पावर का यूज कर रहा था, बट ये अब अपनी पूरी पावर का यूज कर रहा है। अब उस लड़के का बचने का कोई भी चांस नहीं है और इससे फर्क नहीं पड़ता चाहे वो लड़का अब कुछ भी कर ले, अब वो नहीं बच पाएगा। और सभी जो वुमेन्स होती वो भी एल्डर जून की बात सुनकर उदास हो जाती हैं। और जब डैनर उस एक्सपेंडिंग फायर को देखती तो जूफेन उसे थोड़ा सा बेटर लग रहा था और वो कहती आई होप जूफेन जीत जाए। सभी लोग भी यही चाह रहे थे, सिर्फ जूफेन ही उनकी आखिरी होप बचा था। और जब वो लोग येनमू के चेंज को देखते हैं तो उनकी आशा और भी कम हो गई। और जो डीमन स्किमिंग सेक्ट वाले लोग थे लोगों को विश्वास था और उन्होंने जूफेन की पावर और सेवजरी को देखा था। और फिर तभी जूफेन जलते हुए उस फायर से बाहर आया, उसके चारों तरफ आग लगी हुई। जूफेन के चेहरे पर अभी भी एक मुस्कान थी। अपने हाथ को सेक करते हुए कहता है जब यिन येन यूनियन फ्लेम फ्यूज करती है यिन और येन को अब एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक एक्सप्लोजन होता है और मेरा किलिन का आर्म भी इतनी आसानी से नहीं संभाल पाया। और फिर जो जूफेन होता है वो अपने मन में कहता है ये अभी यंग और चाइल्डिश है बट इसके पास थोड़ा दिमाग है। इसने फाइट को तुरंत ही डेथ तक पहुंचा दिया था और सही में ये इसी रीजन से सुपीरियर 3 सेक्ट से आता है। और जूफेन
जूफेन कहता है अब मुझे सीरियस होना पड़ेगा, अगर ऐसे चलता रहा तो ये मुझे मार डालेगा और ये बहुत ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग है उन एल्डर से भी। फिर जूफेन के अराउंड बहुत ज्यादा ही ऑरा निकलने लगता है। जो येनमू था वो भी तैयार हो चुका था किसी भी चीज के लिए, और कल्टीवेशन लेवल में बहुत ज्यादा गैप होने की वजह से जो उसको फीलिंग आ रही थी दूसरों लोगों की फाइट की तरह बिल्कुल नहीं थी। उसे भी जूफेन से डेंजर महसूस हो रहा था। मतलब जूफेन के कल्टीवेशन को देखकर उसे ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो उसके बराबर का नहीं है। जूफेन को अपने इक्वली समझ रहा था। और फिर येनमू कहता है अब से मैं तुम्हें अपने इक्वली समझूंगा, वो किन क्यू की तरह। और फिर जूफेन उसकी तरफ आगे बढ़ता है अपने क्लिन के आर्म के साथ और उसके चेस्ट पर अटैक कर देता है। फिर जूफेन कहता है रैथ स्टाइल सेकंड मूव ड्रैगन घोंसली क्लो। जूफेन की स्ट्राइक हिट होने से पहले जोरों से एक ड्रैकोनिक रोर आती है। लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी और येनमू के आर्मर के ऊपर जो फ्लेम्स थी फ्लिकर्ड होने लगी थी। येनमू इस समय शॉक हो चुका था और वो सोचता है आखिरकार इसके पास कौन सा ट्रेजर है जिससे कि मेरा 8th ग्रेड का डिमोनिक ट्रेजर इसके स्ट्रेंथ को झेल नहीं पा रहा है। और जो येनमू था वो ट्रस्ट करता है अपने इंट्यूशंस पर, चाहे उसको कोई भी डाउट हो। उसने अपना सारा ट्रस्ट अपने आर्मर पर लगाया था और बहुत कम चांस है कि जूफेन इसे ब्रेक कर सके। अगर ब्रेक हो जाता है समझो कि येनमू की डेथ पक्की है। और तभी जो येनमू होता है रेड और ब्लू फ्लेम को फेंक कर जूफेन की तरफ पीछे जंप कर लेता है। फिर जो वो दोनों फ्लेम्स होती है वो जूफेन के क्लॉ के साथ हिट होती है, वहाँ पर बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है और जो जूफेन था वो उन फ्लेम्स में समा गया था। मतलब कि जूफेन को उन फ्लेम्स ने खा लिया था। और फिर वो जूफेन के पास जाते हुए जूफेन का मजाक उड़ाने लगता है। जूफेन को जब वहाँ से बाहर निकलते हुए देखता है वो हैरान हो जाता है और येनमू जूफेन से दूरी बनाने के लिए 100 मीटर बैक जंप करता है। येनमू ने जूफेन के लिए प्रोफाउंड रैंक मार्शल आर्ट ड्रैगन डिवोवर का यूज किया था। जब वो रेड और ब्लू फ्लैश कंबाइन होते हैं तब वो जिन येन यूनियन फ्लेम से ड्रैगन फ्लड निकलता है कि जूफेन के ऊपर अटैक किया था येनमू। और कल्टीवेशन के हिसाब से ये अटैक उतना ज्यादा ही पावरफुल होता है। इस अटैक में येनमू की सोल पावर भी लगी थी और जूफेन के पास हेवन ड्रैगन सोल होने की वजह से यही रीजन था कि जूफेन को कुछ भी नहीं हुआ। फिर जूफेन कहता है डिवोरिंग ड्रैगन। हाँ, जूफेन के ये कहने के बाद जूफेन की जो बॉडी होती है वो ब्लैक एनर्जी को रिलीज करने लगती है और फिर जूफेन बदल जाता है एक ड्रैगन में। ये रैथ स्टाइल फर्स्ट मूव था जिसे कि सॉरिंग डीमन ड्रैगन कहते हैं। जूफेन इस टाइम पर बहुत तेज रोर कर रहा था। जूफेन के अराउंड जो दो येनमू के 2 फ्लड ड्रैगन रिवॉल्व कर रहे थे। जब वो जूफेन की बॉडी से कोलैप्स होते हैं बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है। जूफेन इसका एडवांटेज लेकर येनमू के पास जाता है और येनमू ये देखकर कांप रहा था कि जूफेन को उसके अटैक से कुछ भी नहीं हुआ और उसे अपनी आंखों पर बिलीव नहीं हो रहा था। येनमू के पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं था और जूफेन येनमू को पीछे की तरफ ढकेल देता है। येनमू जूफेन के अटैक से बचने के लिए वो सिर्फ हर्ब बाइट्स का यूज कर रहा था और पूरी की पूरी केव में ब्लैक और रेड कलर की एनर्जी फ्लैश हो रही थी और येनमू सिर्फ अपने यिन येन यूनियन फ्लेम के ऊपर डिपेंड था। जूफेन सिर्फ यूज कर रहा था अपनी रॉ पावर को। जो लोग उनके फाइट्स को देख रहे थे उन लोगों के दिमाग तो बाहर ही आ चुके थे। दोनों की फाइट्स देखकर सबको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और वो लोग कहते हैं आखिरकार ये कैसे ये लड़का येनमू को टक्कर दे सकता है। और ये लड़का एडवांटेज में है, येनमू डिसएडवांटेज में लग रहा है। और जो डीमन स्कीमिंग सेक्ट के लोग थे वो तो इसे एकदम नेचुरल ही ले रहे थे और वो लोग मिस्टिकल हेवन सेक्ट के लोगों से कह रहे थे अरे अभी तो कुछ भी नहीं, अभी तो खेल शुरू हुआ है, आगे आगे देखो होता है। और फिर तभी जो एल्डर जिन होते हैं वो कहते हैं तुमने क्या बोला, दोबारा बोलो। और फिर जो फिंडियन हंसते हुए कहता है प्राइड में जो डिसिपल लीडर जूफेन है वो हमेशा ही मॉडेस्ट रहे और ये तो अभी कुछ भी नहीं। और फिर जो एल्डर जेन होते हैं वो कहते हैं ऐसे ज्यादा उड़ो मत, ये लड़का भले ही कुछ अच्छा हो सकता है पर ये अभी भी रेडियन स्टेज कल्टीवेटर है और मुझे नहीं पता कि आखिरकार उसने सोल अटैक को कैसे ब्लॉक किया और वो ज्यादा समय तक इसे रोक नहीं पाएगा। और ये कहकर एल्डर यून हंसने लगते हैं हाँ हाँ। और फिर जो वुमेन्स होती है वो कहती है एल्डर यून जूफेन हम लोगों के लिए लड़ रहा है और अगर वो हार जाता है तो हम सब मरेंगे। और ये सुई हुआ बोल रही थी। और फिर तभी जो वहाँ से आवाजें आ रही होती वो एकदम से रुक जाती है और सभी लोग उस तरफ देखने लगे थे आखिरकार क्या हुआ वहाँ पर। एकदम से वहाँ पर बहुत जोरों की आवाज आती है। फिर हमें दिखाया जाता है जो जूफेन होता है उसने अपने ड्रैकोनिक क्लो हैंड की मदद से आर्मर को काट दिया था। येनमू को भी उससे बहुत ज्यादा चोट आई थी। और फिर येनमू अपने मन में कहता है अच्छा इसीलिए ये आर्मर अटैक से पहले इतना सेक कर रहा था, ये मुझे वार्निंग दे रहा था कि ये आर्म कोई नॉर्मल आर्म नहीं है। जूफेन की ब्लडी बॉडी की वजह से उसका हाई रेटेड डिमोनिक ट्रेजर था वो सेटर हो चुका था। और फिर जो येनमू होता है वो जूफेन से डिस्टेंस बना लेता है अपनी सेफ्टी के लिए। जूफेन दोबारा से उसकी तरफ आ रहा था। जूफेन का अटैक सीधा उसकी सोल पर हिट कर रहा था और येनमू जान चुका था कि वो अब जूफेन से नहीं जीत पाएगा। तो फिर अब येनमू के पास सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। और फिर येनमू हंसते हुए कहता है मैं हीलियम फ्लेम का बेस्ट टैलेंट होने के बाद भी मुझे मजबूर कर दिया है चीप ट्रिक्स को यूज करने के लिए, इतने ज्यादा वियर्ड होने की वजह से, और इसमें अब तुम्हारी गलती होगी। फिर तभी येनमू पीछे पलटता है। फिर वो अपने हेलबाइट को करता है चू किन चैन की तरफ और चू किन चैन की तरफ फेंक देता है। अब इस समय सभी लोग चू किन चैन की चिंता कर रहे थे। चू किन चैन अपनी लाइफ के लिए वहाँ से बिल्कुल नहीं हट रही थी और उसे कोई डर भी नहीं था, बस वो जूफेन की तरफ स्माइल करते हुए देख रही थी। तभी जूफेन डिवाइन आई ऑफ द वाइट फर्स्ट स्टेज यूज करता है
है द शिफ्ट। तभी जूफेन की राइट आई गोल्डन कलर में चमकने लगती है। जूफेन चू किनचेन के एकदम सामने आके खड़ा हो जाता है और फिर जूफेन उस हेलबर्ड को अपने हाथ से फ्लिकर्ड कर देता है। फिर गोल्ड आइस के साथ में येनमू की तरफ देखने लगता है और फिर यहीं पर ये वाला एपिसोड खत्म होता है। और इसके नेक्स्ट एपिसोड में तुम लोग बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाओगे। तो चाहता तो मैं पूरी फाइट इस 10 मिनट की वीडियो में एक्सप्लेन कर सकता था, जो आगे की स्टोरी है इसकी वो तुमको बहुत अच्छा लगेगा, इसीलिए मैंने थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया है। कल सुबह मैं 20 मिनट की वीडियो अपलोड कर दूंगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।